तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपका हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर, साथ ही साथ आपके पास एडिशनल चार्ज भी है सह प्रभारी बीजेपी झारखंड का। तो इतनी मुश्किल हालात में, जैसा आप बता रहे थे अभी और हम सुन रहे थे आप, तो पश्चिम बंगाल में एज ए वाइस प्रेसिडेंट आपके अनुभव कैसे रहे और कार्य कैसे कर पा रहे हैं आप, इसके बारे में भी कृपया बताएं। बहुत अच्छे प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने जब चयन किया प्रदेश के उपाध्यक्ष के नाते, बीच में मेरा प्रदेश की महामंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। आज भी मेरा प्रदेश का उपाध्यक्ष की दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखिए 2013 से हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उस समय मैं आपको बताते थे, जो बीरभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का तृणमूल के जो सभापति है उनका नाम है अनुब्रत मंडल। तो उस समय वो जिला का ऑब्जर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरा। तो मैंने देखा एक डिस्ट्रिक्ट में कैसे गुंडागर्दी चल रहे थे, लोगों को मार देते हैं। और लोगों को जब कुछ घटना ऐसा होता है, हमारी कार्यकर्ता उसको देहांत हो जाता है, तो हम तुरंत उनको घर वाले के पास, वहां के कार्यकर्ता के पास हम जाते हैं। ये एक कार्यकर्ता, उसको देहांत हो गया, तो नेक्स्ट डे हम लोग एक साथ गए। जब जाते थे तब वहां के जिले के जो एडमिनिस्ट्रेटर, वो हमको मना कर देते हैं, आप नहीं आइए। लेकिन हम कहते हैं जो हम जरूर जाएंगे, आपको जो करना है आप करिए। तो मैंने उसको पोस्टमार्टम जब हुआ वहां पर गए अस्पताल में, और जब वहां जाते थे हमारे कार्यकर्ता हमारे पीछे पीछे जाते हैं, और 200 मीटर 300 मीटर दूर फटाफट बम जो जमीन पड़े हुए है ना, लोग दौड़ते हैं, बम पड़ते हैं, मेरे आंखों से सामने वो सारे घटना। लेकिन जब उनके गांव में गए तो क्या देखा, घर में उसको जाकर उसके जो खाने के लिए जो चावल रहते हैं, जो खाना रहता है, उसको जो गारमेंट्स होता है, सबको एकदम जैसे मान लीजिए एक लूट हो गया, ऐसी स्थिति गांव में हुआ। ऐसे एक बात आपको बताते हैं, जो साउथ 24 परगना के हाल ही ऐसा, नॉर्थ 24 परगना, वहां एक संदेश खाली एक जगह है, तो संदेश खाली एक जगह में एक कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। उसके बाद हम लोग, तो ये 2018 में हम लोग गए, तो बहुत सारे कार्यकर्ता, देखिए इतने लोगों को कार्यकर्ता को देहांत होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम आगे बढ़ते, लोगों ने हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते थे उस समय। अभी भी और ज्यादा बढ़ गया हमारी स्ट्रेंथ। तो संदेश के लिए हम लोग गए, हमारे साथ बहुत कार्यकर्ता, सारे लोग जो डर में थे वो निकाल के हमारे साथ बात किया। वहां के जो पुलिस ऑफिसर वो भी आए, उनके साथ भी बात हुआ। ये घटना आपको ऐसे इसलिए बताते हैं, सारे सबको जानकारी होना चाहिए। जब हम वहां से निकल गए 2 दिन के बाद, वहां के जो सबसे बड़े जो तृणमूल के जो गुंडा, वो हमारे कार्यकर्ता के घर में जाकर, घर में घुसकर 2 भाई को एक साथ गोली मार दिया। एक भाई को डायरेक्ट ऑन द ऑर्बिट, आंखों के ऊपर गोली मार दिया। जिसको हम देखा करके आए थे, जिसके साथ बात किया, उनको गोली मार दिया। ये सब देखा है। जब डेंगू आए थे, डेंगू में वो डेंगू के जो डेटा ये छुपाते हैं, मरीज डेंगू के कारण से मर जाते हैं तो बताते नहीं, वो दूसरे कॉज डॉक्टर को लिखाते हैं, डॉक्टर को धमकी देते हैं हमारे जो पश्चिम बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट।
तो मैं जाकर जो पहले का डेंगू का रिपोर्ट वो देखा और वो अखबार में सारे विषय पब्लिश किया। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास भी आए। सारे कलकत्ता जो जोन है वो जोन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरा। वो जोन में जो उत्तर नॉर्थ 24 परगना 24 साउथ 24 परगना वो है, वो पूरा कलकत्ता जोन में। कलकत्ता जोन में हमारे ऐसे पार्लियामेंट्री सीट्स है मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जयनगर, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता एंड दमदम, ये सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसमें भी जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें जो सारे लोग उन्हें बहुत घोटाला करते हैं। ये सारे विषय कलकत्ता जोन में हम लोग देखा। कलकत्ता जोन में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ। हमारे ऊपर जो मेडिकल सेल उसको मैं ऑब्जर्वर था, टीचर सेल उसको भी ऑब्जर्वर थे, सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसको भी काम देखा। हम लोग जो पहले 2011-12 साल में जो बूथ की तैयारी अच्छे से नहीं हुआ, ये सारे विषय में हम सब मिलकर जो बूथ की तैयारी अच्छे से अच्छे किया। अभी भी हमारे 79,000 बूथ है, 14,000 के ऊपर शक्ति केंद्र है। ये सभी बूथ में अभी हमारे 60% से ऊपर नोट हो गया। हमारे 80% से 90% बूथ में कार्यक्रम हो रहे हैं और अबाउट 90% बूथ में हमारे लोग हैं। ये हमारे अभी स्थिति बन गया पश्चिम बंगाल में। तो शायद जब ऐसा हुआ पश्चिम बंगाल में, जब जो मरे हुए जानवर जो भगार में फेंक देते हैं उसको एक कॉन्स्पिरेसी करके वो एक पूरा टीम बन गए थे। वहां से जानवर को लेकर उसको मांस सारे होटल और सभी में देते थे। इसके बारे में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन किया। कोविड सिचुएशन में जितने घोटाला हुआ, इसके बारे में भी हम हर जगह में प्रोटेस्ट किया। इसके बारे में एजिटेशन किया, जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, कलकत्ता में, ये सारे हम लोग एजिटेशन किया। इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट कुछ सुधारने के लिए वो उसको कंपल्सन बन गया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, ये सारे अनाज को दे रहे थे, उस समय सारे अनाज कलकत्ता में पड़े रहे लेकिन लोगों को पास नहीं दिया। इस समय मैंने खुद नाफेड के साथ बात किया, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखे और उनको कंपेल किया उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। हम लोग रेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम वहां जाके भी चेक किया कि वो ठीक से चावल देता है क्या नहीं। हम लोग ये भी देखा कि वो चावल तृणमूल के लोगों ने चोरी करके उनका ऑफिस में ले गया। ये सारे प्रदेश में हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता जिले में कार्यकर्ता, सबको बता दिया। बहुत जगह में 4 जगह में वो पकड़े गए। तृणमूल के कार्यालय में हमारे केंद्रीय सरकार की चाल उसके जिला कार्यालय में है, ये पकड़े गए। आज इसके कारण सभी लोग, बंगाल के सभी लोग ये सरकार को चाल चोर, जो अम्फान के पैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे के अंदर गए और वापस आने के 24 घंटे के अंदर 1000 करोड़ रुपया भेज दिया। ये पैसा भी तृणमूल के कार्यकर्ता के घर घर में पहुंच गया। एक घर में 2 आदमी 3 आदमी के पास पैसा पहुंच गए। ये सारे बात हम निकाले और इसके बारे में आमफान के जो पैसा ये सरकार ने चोरी करते हैं,
ये बात जनता के पास पहुंच गया। ये सरकार को लोगों ने चाल चोर, अम्फान के पैसे चोरी, ये सभी बातें लोगों को बताते हैं। और जो झारखंड के मैं सह प्रभारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मिला, ये झारखंड में मैं प्रवास किया। झारखंड के लोगों के, झारखंड के हमारे जो कार्यकर्ता बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी चुनाव तो ऐसे है, कुछ कारण से चुनाव में हमारे संख्या, हमारे जो प्रतिनिधित्व तो कम हुआ, दूसरे दल के लोग सरकार बनाए। लेकिन दूसरे दल को लोग सरकार बनाए तो इसके बारे में हमारे जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो जनता के जो अच्छे चीज वो नहीं हो पाई, जो पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो सारे डेवलपमेंट रुक गए। तो उस समय हम सब मिलकर एक निर्णय लिया, मैं दिसंबर महीने में गए थे, एक निर्णय लिया जो उसको 1 साल पूरा होने के पहले ही हम एक तय करेंगे जो वो लोग क्या क्या गलत काम किया है, उसको एक आरोप पत्र देकर सारे प्रदेश में जिला स्तर, नगर स्तर, महकुमा स्तर वो एजिटेशन, वो आरोप पत्र देंगे, जनता को पास पहुंचाएंगे। झारखंड सरकार ने क्या गलत काम कर रहे हैं, क्या गलती किया है, जनता के भला नहीं कर पाए, इसके बारे में ये सारे संवाद हम जनता के पास पहुंच देने के लिए तय किया। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये भी हो सकता है से काम कर रहा है, जनता उसको पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारे जो सरकार पक्ष की जो सदस्य उसको भी अच्छा नहीं लगता वो सरकार में रहने का। तो हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे क्या हो सकता है बीच में।